अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। ये मेरी मशीन लर्निंग की सीरीज की फोर्थ वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मशीन लर्निंग एग्जैक्टली है क्या, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और अगर आप मशीन लर्निंग की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए एज अ एकेडमिक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या जस्ट अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन दिखाई थी जो कि मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए बनाई थी। अच्छा, इस वीडियो का एजेंडा ये है कि मैं आपको एक हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कराऊंगा। अ, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जब तक आप कोई भी चीज़ जो है हैंड्स ऑन नहीं करते हैं तो आपको उसके जो है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर कोई कंप्लीट बिगनर है तो वो भी इस वीडियो को देखे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो है स्टार्ट से स्टार्ट करूंगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको मशीन लर्निंग का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर भी आप इस वीडियो को देखें। आपको, क्योंकि अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक टिपिकल साइकिल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या एग्जैक्टली होता है, और जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आप उन चीज़ों पर एम्फेसाइज ज़्यादा करेंगे। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो फिर भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें जो है मैं वो टेक्निक्स यूज़ करूंगा जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पर हैं तो फिर काइंडली जो है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं अपनी जो एक साइकिल है जो मशीन लर्निंग की होती है, जो उसमें लैगिंग है, वो मैं इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है। अच्छा, अभी जो है आप स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक कंटेंट्स बनाए हैं। यही एग्जैक्टली आपके जो है लर्निंग आउटकम्स है। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि आप इस वीडियो के देखने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। आप डेटा को इंपोर्ट करना सीख जाएंगे, देन डेटा को प्री प्रोसेस करना सीख जाएंगे, उसमें जो इश्यूज होते हैं जैसे मिसिंग वैल्यूज हो गए, आउटलायर्स होंगे, उनको किस तरह से डील किया जाए। उसके बाद आप जो है एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर सकेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट चार्ट्स बना देंगे। कोरिलेशन चार्ट्स हो गए, स्कैटर प्लॉट्स हो गए, लाइन प्लॉट्स हो गए, बार प्लॉट्स हो गए, तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में सीखेंगे। उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें आप अगर डेटा से नए फीचर्स निकालना चाहें या इरेलेवेंट फीचर्स को डिस्कार्ड करना चाहें तो वो भी आप सीख लेंगे। वंस आपका ये डेटा प्री प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम मॉडल की डेवलपमेंट की तरफ आएंगे कि मॉडल किस तरह से सिलेक्ट किया जाए, उसको अप्लाई कैसे किया जाए, डेटा को स्प्लिट कैसे किया जाए ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, और मॉडल की ट्रेनिंग जो है इनिशिएट किस तरह से की जाए। देन अगर एक मॉडल बन जाता है तो उसको हम इम्प्रूव किस तरह से करें, तो वो भी हम सीखेंगे। और उसी मॉडल को इवोल्यूएट करने के लिए कौन से परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सिलेक्ट किए जाएं, वो भी हम सीखेंगे। इसके बाद आ, जब हम प्रिडिक्शंस कराएंगे मॉडल की, तो जो प्रिडिक्शंस हुई है उसमें जिन फीचर्स ने ये कंट्रीब्यूशन की है प्रिडिक्शंस के लिए, वो हम किस तरह से देखें, ताकि हम जब दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट करें तो उन फीचर्स पे ज्यादा फोकस दें। लास्टली वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक प्री ट्रेन्ड मॉडल जो है उसको किस तरह से सेव किया जाए, ताकि दोबारा अगर आप एक इंटायर साइकिल जो है रिपीट ना करें, सिंपल आप वो मॉडल उठाएं और आप उससे प्रिडिक्शंस करें। तो मॉडल को सेव करना और मॉडल को लोड करना, ये भी हम सीखेंगे। तो ये थी हमारी आज की जो है ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। हम शुरू करते हैं कि अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने एक मशीन लर्निंग का जो टिपिकल साइकिल लर्निंग का जो टिपिकल साइकिल होता है उसको रेप्लिकेट किया है डे टू डे टास्क के साथ, जिसका नाम है कुकिंग। देखें, इससे ज्यादा जो है आपको एग्जांपल सिंप्लीफाइड नहीं मिलेगा मशीन लर्निंग के साइकिल को समझाने के लिए। देखें, कोई भी टास्क को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं कि भाई आज जो है ऑब्जेक्टिव है क्या। तो लेट सपोज आज का जो ऑब्जेक्टिव है आपका कुकिंग का ये है कि भाई मुझे जो है चिकन बिरयानी बनानी है। ठीक है, इसी तरह से मशीन लर्निंग में भी आप ये डिसाइड करते हो कि भाई मेरा टास्क है क्या, किस चीज को जो है मुझे ऑटोमेट करना है। वंस आपके क्लियर कट जो है ना प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है आप डेटा को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुकिंग में भी ये होता है कि अगर आप चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो आप उसके लिए चिकन लेना शुरू कर देंगे, राइस और उससे सपोर्टेड जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप एक्यूमुलेट करेंगे। इसी तरह से मशीन लर्निंग में भी
एक प्राइमरी सोर्स होती है, लेट्स सपोज आप वेदर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो वेदर के साथ जो है आप ह्यूमिडिटी की भी डेटा लेना चाह रहे हैं, दूसरी डेटा भी लेना चाह रहे हैं, उन डेटा सेट्स को आपस में जो है ज्वाइनिंग आप करेंगे। आपका डेटा का एक्यूमुलेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है डेटा प्री प्रोसेसिंग शुरू होती है। देखें, अगर आप डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं करें और रॉ डेटा को डायरेक्टली किसी जो है ना कुकिंग में डाल दें तो वो सिंपल ये होता है कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट होता है। तो मशीन लर्निंग के केस में भी ऐसे ही होता है कि आप डेटा को डायरेक्टली किसी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में फीड नहीं कर सकते, पहले आपको उसकी प्री प्रोसेसिंग करना जरूरी है। कुकिंग में जब आप प्री प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके लिए जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं आप उससे जो है ना रेलेवेंट टूल्स रहते हैं और उसका जो है कटिंग वगैरह प्रोसेस जो है स्टार्ट करते हैं। मशीन लर्निंग के केस में भी ऐसे ही होता है कि जो अक्यूमुलेटेड डेटा होती है उसमें अक्सर कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, मिसिंग वैल्यूज सबसे बड़ा हेडेक होता है, डेटा में आउटलायर्स हैं उसको कैसे रिमूव करना चाहिए, तो इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगती हैं। डेटा इम्बैलेंस है, जो क्लास है, लेट्स सपोज आप एक प्रिडिक्टर बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप हेल्दी और थेफ्ट के केसेस जो है ना डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। अक्सर ये होता है थेफ्ट के केसेस कम होते हैं और हेल्दी के केसेस ज्यादा होते हैं, तो वो डेटा का क्लास जो है वो इम्बैलेंस होता है। उसको कैसे बैलेंस करना है ये भी डेटा प्री प्रोसेसिंग के पार्ट में आता है। उसके बाद जो है फीचर इंजीनियरिंग करना कि भाई नए फीचर्स बनाना है या रिलेवेंट फीचर्स को डिस्कार्ड करना है। तो वंस आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो अब जो है मेन टास्क आती है कि भाई एल्गोरिथम कौन सा डिसाइड किया जाए। तो कुकिंग में भी यही होता है, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को जो है डायरेक्टली कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में जो है ना कुछ मेथड होता है कि भाई ये आज जो है ना मुझे इस मेथड से चिकन बिरयानी बनानी है। एल्गोरिथम के केस में भी ऐसे ही होता है कि हम एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन दैट डेटा। ठीक है, आप कोई भी सिंप्लीफाइड एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। लेट सपोज आप एक इमेज प्रिडिक्टर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए आपको न्यूरल नेटवर्क्स उठाने पड़ेंगे ताकि वो उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, उसको उसको डिफरेंशिएट कर सकें। वंस आपकी मॉडल की डेवलपमेंट होती है तो उसके बाद आप उसको एवेल्युएट करना शुरू करते हैं। कुकिंग के केस में भी ऐसे होता है, आप टाइमली जो है बार बार उसको टेस्ट करते हैं फिर थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं। मशीन लर्निंग के केस में भी ऐसे ही होता है, आप डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से अपने मॉडल को जो है एवेल्युएट करते रहते हैं, खुद ही उसकी जो है फाइन ट्यूनिंग करते रहते हैं, जिसको हम हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं मशीन लर्निंग के टर्म में। और वंस आप सेटिस्फाइड खुद हो जाते हैं कि भाई मेरा मॉडल जो है ये रेडी है और ये डिप्लॉय करने के लिए तैयार है, तो कुकिंग के केस में भी ऐसे होता है, आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये आज जो है ना बिरयानी सही बनी है, अब इसकी सर्विंग किस तरह से की जाए, आइदर बर्तन में की जाए या किसी पैकेट में की जाए। मशीन लर्निंग के केस में भी ऐसे होता है कि आइदर आप ऑनलाइन मॉडल को डिप्लॉय कर रहे हो या ऑफलाइन आप उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हो, किसी जो अपना मॉडल जो है अगर ऑनलाइन है तो यूजर जो है आपको कंटिन्यूअसली फीडबैक देता रहता है कि भाई इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो आप साइकिल को जो है कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहते हैं और फाइन ट्यून कर लेते हैं। अगर ऑफलाइन है तो आप खुद ही जो है आप मॉडल को एवेल्युएट करते रहते हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको फाइन ट्यून कर लेते हैं। कुकिंग के केस में भी ऐसे होता है, किसी भी आप एक्सपर्ट से पूछते हैं कि भाई मेरी बिरयानी जो है किस तरह से बनी है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उन जो जो लेगिंग्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखें, तो हम अपना सबसे पहला वाला काम स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इस वीडियो में जो मेरा प्रॉब्लम है वो ये है कि ज़मीन.com, जो कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट है, इसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कराची सिटी में जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनका रेंट में प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू, गिवन द इनपुट इंफॉर्मेशन इज लोकेशन और प्रॉपर्टी के बेसिक एट्रीब्यूट्स, जिसमें उसकी साइज आ गई, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं और नंबर ऑफ वॉशरूम्स कितने हैं। ये आप उसको इन्फॉर्मेशन दें और मशीन लर्निंग का मॉडल जो है आपको एक रेंट प्रिडिक्ट करके बताए कि भाई इसका एस्टिमेटेड रेंट ये होना चाहिए। प्रॉब्लम हमारा क्लियर हो गया, सिंपल है। लोकेशन फीड करें, प्रॉपर्टी के बेसिक एट्रीब्यूट फीड करें और मॉडल जो है प्रेडिक्ट करके बताए कि भाई इसका एस्टिमेटेड रेंट ये होगा। तो उसके बाद जो है दूसरा पार्ट ये आता है कि भाई आपको डेटा चाहिए। भाई डेटा किस तरह से होगा, मैंने इसको जो है थोड़ी सी सर्चिंग की तो मुझे जो है इसका डेटा सेट मिल गया। वो जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, ओपन डेटा पाकिस्तान के नाम से आप ज़मीन यहाँ पर लिखें और आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा। इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप इस डेटा को ओपन करेंगे तो डेटा जो है कुछ इस तरह से, इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी आईडी, लोकेशन आईडी है और इस तरह से कोई और भी हैं कि भाई डिफरेंट सिटीज़ की इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी टाइप क्या है और उनके एक्चुअल जो है प्राइस गिवन है कि वो जो है प्राइस सेलिंग प्राइस है या रेंट की प्राइस है। ठीक है,
ये बेसिकली डेटा जो है किसी ने जमीन.com की जो वेबसाइट है उसको स्क्रैप करके बनाया हुआ है। ये तकरीबन कोई 1 साल का डेटा है। इस डेटा सेट को मुझे इस तरह से बनाना है, क्योंकि हमारा गोल है कराची पर फिक्स्ड है और प्रॉपर्टी जो फिक्स्ड की है मैंने अपार्टमेंट्स फिक्स्ड की है। मैं उसको जो इनपुट इंफॉर्मेशन दूंगा लोकेशन या जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। और ये हो गए प्रॉपर्टी के बेसिक एट्रीब्यूट्स, जिसमें बाथ्स आ गया, बेडरूम्स कितने और एरिया इन साइज जो है उसकी क्या है, और ये जो है उसकी एक्चुअल प्राइस है। अब इस पे जो है मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन होगा और यहाँ पर उसकी प्रिडिक्शन आएगी। टोटल काम ये है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मैं आपको इसका एंड एंड जो है ना फाइनल आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको मजा आएगा कि देखेंगे किस तरह से अच्छा बन सकता है। देखें उसका एंड जो है वो ये इस तरह से, ये एक एप्लीकेशन आपको दिख रही है, इसकी जो बैकएंड है, बैकएंड पे मैं अपना कैमरा थोड़ा इधर कर दूं, इसकी बैकएंड पे मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग की हुई है और मशीन लर्निंग का जो मॉडल इस पे ट्रेन किया हुआ था वो मैंने फीड किया हुआ है। और यहाँ पर आपको उसका एज ए रेपर दिख रहा है, सिंपल जो है जीयूआई जो है उसका इंटरफेस दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि भाई फीड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू गेट एस्टिमेटेड रेंट फॉर कराची फ्लैट एंड अपार्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये आपसे दो ऑप्शंस पूछ रहा है, आइदर गूगल मैप का लोकेशन देना चाह रहे हैं या लोकेशन के नेम देना चाह रहे हैं, डिपेंड कर रहा है आप पर। मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे गूगल के जो है ना मैप के जो है लोकेशंस में आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लॉन्गिट्यूड की इंफॉर्मेशन दें और लेटीट्यूड की इंफॉर्मेशन दें। ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, आप मैप्स लिखें और लेट सपोज आप कराची लिखें, मैं आपको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, मैप्स कराची, और यहाँ पर मैं चला गया। देन यहाँ पर आपको कराची का मैप दिख रहा है, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ये तकरीबन मुझे लग रहा है एनडी यूनिवर्सिटी का है। अब आपको जीपीएस की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे जो है ना एनडी यूनिवर्सिटी के आसपास जो है मुझे रेंट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। किस तरह से होगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें और इन कोऑर्डिनेट्स को आप कॉपी करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे। वंस ये आपके कॉपी हो गए, आप क्या करें, यहाँ पर उसको फीड करें, इंटर करें, तो ये आपको दिखा देगा कि भाई आप यहां पर रेंट दिखना चाह रहे हो, मैं कहूंगा यस मैं यहां पर रेंट दिखना चाह रहा हूं। अब आप ये आपसे पूछेगा कि भाई इसमें जो है आपको कितने जो है नंबर ऑफ बेडरूम्स और जो है ना नंबर ऑफ बाथ्स चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ मुझे नंबर ऑफ 2 चाहिए बेडरूम्स, और नंबर ऑफ बाथ्स चाहिए तकरीबन 2, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है मुझे जो साइज चाहिए वो 5 मरला का चाहिए। देन मैं यहां पर क्लिक करूंगा प्रेस हेयर टू चेक एमएल प्रिडिक्शंस। अब ये जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा तो जो मेरा प्री ट्रेन मॉडल है ये उसको इन्फॉर्मेशन फीड करेगा और वहां से प्रिडिक्शन होके चली आएगी। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अब ये बैकएंड पे चल रहा है, उस मॉडल को रिक्वेस्ट करके ये इन्फॉर्मेशन उससे पूछ रहा है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड रेंट ऑफ गिवन लोकेशन इज 36,135, ठीक है। एनएड यूनिवर्सिटी के आसपास जो है आपको रेंट इतना मिलेगा। अब इसकी एक्यूरेसी माइनस प्लस हो सकती है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इधर आप गूगल मैप के थ्रू नहीं, आप किसी दूसरे के थ्रू करना चाह रहे हैं, गूगल मैप्स के थ्रू नहीं, आप सिंपल लोकेशन फीड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। भाई सर्च लोकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करें, मैंने इसमें जो है कराची की जो है डिफरेंट लोकेशंस फीड की हुई हैं। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे चाहिए कैंट की तरफ, ठीक है। और उसके बाद मैं यही इंफॉर्मेशन जो है उसमें फीड करना चाह रहा हूँ, या लेट सपोज मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ बेड्स इतने और नंबर ऑफ बाथरूम्स 2 ही चाहिए, एरिया मुझे इतनी ही चाहिए 5 की, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा नीचे वाले ऑप्शन को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैंने इसको क्लिक किया। अब ये अगेन वही काम करेगा जो वो पहले कर रहा था, उस मॉडल से जो है पूछेगा कि भाई यहाँ पर रेंट कितना है, तो यहाँ पर इसने शो कर दिया कि यहाँ पर रेंट जो है एस्टिमेटेड रेंट इतना है। सिंपल एंड गोल हमारा ये है। अब देखें हमारे 2 टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो गए, प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन और डेटा सेट हमें कौन सा यूज करना है। अब हम अपने थर्ड पार्ट पर आते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में कर रहा हूँ। अब पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, बेसिक सिंपल प्रोग्रामिंग है। उसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए डिफरेंट कम्युनिटी ने जो है पैकेजेस बनाए हैं, पैकेजेस कहें या आप लाइब्रेरी कहें, जो
इस आप जो आपको फैसिलिटेट इस चीज में करते हैं कि आपको बार बार प्रोग्रामिंग जो है ना स्क्रैच से नहीं करनी होती है। आप सिंपल वो पैकेज इंपोर्ट करें या इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में, और आप सिंपली उनको यूज करके आप अपनी डिफरेंट जो है टास्क को अचीव कर सकते हैं। ये इनका जो फंक्शन है वो मैं थ्रू आउट द वीडियो में आपको और ज्यादा समझाऊंगा। तो आप स्क्रीन को पास करें और ये वाले सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको कोई भी चाहिए, लेट सपोज आपको चाहिए पांडास प्रोफाइलिंग। ठीक है, आप गूगल में जाएं और यहां पर लिखें पांडास प्रोफाइलिंग। ठीक है, पिप इंस्टॉल, PIP इंस्टॉल। आप यहां पर गए तो आपको यहाँ पहले वाले प्रोजेक्ट में ही आपको आपको मिल जाएगा, और यहां पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करें देन आप अगर एनाकोंडा के थ्रू पाइथन यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल जाएं एनाकोंडा और जो उसका कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें जाके आप इसको पेस्ट करें। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये आपका पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस को आप इंस्टॉल करें। वंस आपके ये सारे पैकेजेस इंपोर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। अब जो है डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए मैं जो लाइब्रेरी है वो यूज कर रहा हूं पांडास। जिस जिस लाइब्रेरी का जैसे जैसे फंक्शन आएगा वो मैं सारा जो है आपको बताता भी जाऊंगा। ठीक है, तो मैं पांडास को यूज कर रहा हूं। सिंपल मैंने क्या किया कि पांडास उसको मैंने इंपोर्ट किया है एज अ पीडी के नाम से। आप कुछ भी कर सकते हैं पर पीडी जो है बहुत ज्यादा यूज होता है, पीडी। देन आप डॉट दबाएंगे तो उसके बाद आपको करेगा कि भाई आपका जो डेटा सेट है वो किस फॉर्म में है, इधर CSV के फॉर्म में है या एक्सेल के फॉर्म में है। अब ये जो डेटा सेट है मैंने डाउनलोड किया है वो CSV के फॉर्म में है, तो वो मैंने डाउनलोड किया और उसको मैंने रीड कराया पांडास लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है उसके टॉप 3 रोज हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है जमीन पीके डॉट हेड। हेड का मतलब है ये आपको टॉप 3 रोज दिखाएगा। ठीक है, जैसे ही अगर आप यहाँ पर टेल लिखेंगे तो ये आपको बॉटम की जो है ना 3 रोज दिखाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई रैंडम रोज देखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पर लिखें जमीन पीके डॉट सैंपल, और जितनी भी रोज आप देखना चाह रहे हैं तो ये आपकी इनिशियल जो है आप डेटा सेट को देखें कि भाई वो सही तरीके से इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एक मेथड ये है कि अक्सर लोग जो है इंटरनेट से डेटा जो है यहाँ से डाउनलोड करते हैं और उनकी जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है, जो फाइल जहाँ पर डाउनलोड हुआ है, और ये जो जुपिटर नोटबुक की जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो दोनों डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर अक्सर जो है वो एरर आता है कि फाइल नॉट फाउंड एरर। तो आप सिंपल क्या करें, अपनी डायरेक्टरी को चेंज करें इस वाली वर्किंग डायरेक्टरी में। उसका तरीका क्या है, इंपोर्ट ओएस लिखें, जो आपकी फाइल की डायरेक्टरी में जहां पर डाउनलोड हुआ है उसको आप कॉपी करें, और देन os डॉट चेंज डायरेक्टरी, और फिर आप दोबारा से रीड करें। तो ये वाला स्टेप जो है मस्ट करें। वंस आपका डेटा का पार्ट जो है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया तो अब हम जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा तीसरा पार्ट आता है, वो बड़ा ही क्रूशियल पार्ट है। उसमें क्या करेंगे, आप एक एक्सप्लोरेशन करेंगे, डेटा की ओवरऑल एक्सप्लोरेशन करेंगे कि भाई हम चार्ट्स बनाएंगे, डिफरेंट जो है एट्रीब्यूट्स का कोरिलेशन देखेंगे और अपनी डोमेन नॉलेज लगाएंगे उसमें कि भाई कौन से जो है फीचर्स में मसला है उसको हम डिस्कार्ड कर दें। तो ये वाला पार्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि भाई डेटा में जो है ना नंबर ऑफ रोज कितने हैं और जो है कॉलम्स कितने हैं। तो आप ये शेप की कमांड लगाएं और सबसे पहला वाला काम ये करें। तो हमें दिख रहा है कि भाई डेटा सेट चले छोटा ही है और उसमें रोज जो है वो ये हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इतने हैं। उसके बाद में हल्की सी जो है ना उसकी ब्रीफ स्टेटिक्स लेना चाह रहा हूँ। तो सिंपल आप क्या करें, जो आपने डेटा साइट इंपोर्ट किया है उसके बाद आप डिस्क्राइब लिख दें, और देन मैंने इंक्लूड नंबर लिखा है क्योंकि जो इंपोर्टेड डेटा सेट है उसमें दो तरह के जो है डेटा इंफॉर्मेशन है, एक न्यूमेरिकल है और दूसरी जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो मैं पहले जो है न्यूमेरिकल की देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इंक्लूड नंबर और उसके बाद टी लिख दिया है। मैं थोड़ा सा उसको सही करके जो है ना देखना चाह रहा हूँ, ट्रांसपोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि भाई प्रॉपर्टी आईडी को जो है उसके काउंट जो है वो इतने हैं, मतलब उसकी जो एंट्रीज हैं वो इतनी है 168446 तक, और उसकी जो मीन वैल्यू है वो ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मिनिमम वैल्यू इस तरह से, मैक्सिमम वैल्यू ये है। इस तरह की आपको एक ब्रीफ क्विक जो है आपको स्टैटिक्स शो कर देगा। इसी तरह से प्राइस की भी आपको शो कर रहा है, बाथ्स और बेडरूम। अब मैं जो है देखना चाह रहा हूँ जो उसके न्यूमेरिकल जो सॉरी स्ट्रिंग के कॉलम्स हैं उसकी मैं देखना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इंक्लूड ऑब्जेक्ट रख दिया और उसके बाद मैंने ट्रांसपोज कर दिया आगे। तो ये ब्रीफ जो है मुझे उसने स्टैटिक्स दिखा दी कि भाई जो इसमें इस डेटा सेट में जो प्रोविंस हैं वो 3 है। यूनिक का मतलब ये होता है भाई 3 तरह के जो है प्रोविंसेस की इसमें इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से जो पर्पज है उसमें जो है वो 2 तरह के जो है ना पर्पज गिवन है, एक जो है सेलिंग प्राइस गिवन है और दूसरी जो है रेंट की प्राइस गिवन है। हमारा ऑब्जेक्टिव है रेंट की प्राइस की तरफ।
देन और सिटी भी जो है इस तरह की आपको जो है ब्रीफ स्टैटिक्स आपको शो कर देगा। ठीक है, अब जो है हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से। तो मैंने क्या किया, सिंपल डेटा सेट उठाया और उसके बाद जो है इज एन ए लिख दिया। इज एन ए के बाद मैंने लिखा है सम। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो उसके कॉलम्स में मिसिंग एंट्रीज हैं उसका आपको बता देगा। लेट सपोज ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, इसी तरह से अगर आप एजेंसी और एजेंट वाला जो कॉलम है उसमें मिसिंग एंट्रीज इतनी है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अगर आप सम लगाएंगे तो ये कॉलम वाइज जो मिसिंग एंट्रीज होंगी उसको आप शो करेगा। अगर आप देखना चाह रहे हो कि भाई रो वाइज मिसिंग वैल्यूज किस तरह से हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू द 0। अच्छा, मिसिंग वैल्यूज अगर किसी को नहीं पता है तो वो सिंपल इसी तरह से, अगर आप ये डेटा सेट देखें तो यहाँ पर ये जो एजेंसी लिखा हुआ है ये मिसिंग एंट्री है बेसिकली। ठीक है, और पांडास में अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसको शो करेगा नॉट एन ए एन या नॉट अ नंबर के तौर पर। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर मैंने डेटा सेट को इंपोर्ट किया हुआ है और एजेंसी वाला जो कॉलम है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो सकता है ये जूम्ड है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा किया तो यहाँ पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर देखें, ये जो एजेंसी है एन ए एन नॉट अ नंबर, वही एक्सेल की शीट में सिंपल जो है मिसिंग एंट्री, ये देखें एजेंसी एजेंट, ये जो पहली जो है उसमें मिसिंग है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर पांडास में जो है वो आपको एन ए एन दिखाएगा। ठीक है, ये मैं बेसिकली देखना चाह रहा हूँ कि किस कॉलम में जो है कितने मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, तो उसके लिए कमांड जो है आपको क्या करनी है, इज एन ए और उसके बाद आपको सम देना है, तो ये आपने यहाँ पर शो हो गया। अगर आप रो वाइज देखना चाह रहे हो कि भाई मिसिंग एंट्रीज कितनी है तो आप सिंपल देख दें यहाँ पर एक्सेस इज इक्वल टू द 1। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हो गया, एक्स इज इक्वल टू द 1, ये बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है, और अगर रो वाइज देखना चाह रहे हैं तो एक्सेस इज इक्वल टू 1। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि 0 वो किसको कह रहा है और 1 जो है वो किसको कह रहा है। ये जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है एक बड़ी जबरदस्त लाइब्रेरी है, अगर आप विजुअली देखना चाह रहे हैं कि आपके डेटा में जो है मिसिंग एंट्रीज किस तरह से हैं तो उसके लिए ये है मिसिंग नंबर के नाम से लाइब्रेरी है। ये आप इंस्टॉल करें मिसिंग एनओ के नाम से। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद आप डॉट लगाएं और उसका जो मैट्रिक्स है और उसमें डेटा सेट जो है ब्रैकेट में आप इनपुट कर दें। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मिसिंग डेटा सेट जो मैंने ये जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की है मिसिंग को नंबर देन मैट्रिक्स और डेटा सेट को इंपोर्ट कर दिया, तो अब ये विजुअली शो करेगा। जहां पर ब्लैक डॉट्स होंगी उसमें मतलब मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पे ये वाले जो कॉलम्स हैं इसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो वो बार्स के हिसाब से दिखा रहा है। ठीक है, अगर कोई लेट सपोज सिटी है और उसके बीच में जो है रोज में इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती तो ये लाइंस शो कर देगा। ये बड़ी जबरदस्त लाइब्रेरी है मिसिंग इन्फॉर्मेशन को डील करने के लिए। इसी तरह से अगर आप उसको बार चार्ट्स के हिसाब से देखना चाह रहे हो तो आप इसमें डॉट लगाएं और बार देखें, तो यहाँ पर देखें तो इसमें इस इतनी जो है वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप डॉट लगा के कुछ और भी देखना चाहें कि भाई ये वाला जो कॉलम है अगर मिसिंग इसमें इंफॉर्मेशन है तो ये किसी और कॉलम के साथ रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्लस्टरिंग करना चाहें कि भाई हर एक कॉलम जो है उसके हिसाब से क्लस्टर होकर मिसिंग वैल्यू शो करे, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप सिंपल इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं लाइब्रेरी में और इसको एक्सप्लोर करें, ये बहुत ही एक्सीलेंट लाइब्रेरी है मिसिंग वैल्यूज को विजुअलाइज करने के लिए। अच्छा, मैंने अभी जो है मिसिंग वैल्यूज तो देख लिए, पर जब हम फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट शुरू करेंगे तो हम इन मिसिंग वैल्यूज को देखेंगे कि आइदर इसकी रिप्लेस में कुछ वैल्यू डाल दें या इनको हम सिंपली डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, तो ये जब हमारा फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे। अभी जो मुझे लग रहा है ये वाले जो दो कॉलम्स होंगे ये तो मुझे ड्रॉप करने पड़ेंगे, एजेंसी और एजेंट का। ये वैसे भी काम के नहीं है क्योंकि हमें रेंट प्रिडिक्ट करना है, तो ये हमारे हमारे लिए फीचर्स जो हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं इनको अलहदा से डिस्कस करूंगा फीचर इंजीनियरिंग के पार्ट। अच्छा, दूसरा जो लाइब्रेरी यूज होती है डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए वो है डिटेल लाइब्रेरी। इसकी मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पांडास लाइब्रेरी की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें दी हुई है, पर मैं अभी जो है आपको थोड़ा सा उसका हल्का एक्सपोजर दे देता हूँ कि इसके थ्रू जो है आप अपनी डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सिंपल, आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें। मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट डिटेल एज ए डी टी, देन डी टी डॉट शो, जिस फाइल को मैं देखना चाह रहा हूँ वो मैंने जो है इस पे यहाँ पर रख दिया इसके बीच में, जिसको भी आप देखना चाहें। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करें
और उसके बाद ये जो है चार्ट जो है आपकी जुपिटर नोटबुक में इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर नीचे जाके इसको लिखें ओपन इन न्यू टैब, ये जो इसका प्ले का बटन है आप इसको प्रेस करें तो आपको यहाँ पर जो है एक कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप विजुअली पूरी डेटा सेट को देख सकते हैं कि मेरी डेटा सेट है क्या। जब आप इसके प्ले के बटन को करेंगे तो ये इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाएगी कि भाई हाईलाइट करो, मिसिंग सेल्स कहाँ पर हैं। अगर आप चार्ट्स बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही किसी वीडियो में जो है पहली वाली वीडियो में मैंने इसको बहुत ही ब्रीफ डिस्क्राइब कर दिया। मैं इस वीडियो के लिंक में भी आपको उसकी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं। बहुत ही एक्सीलेंट लाइब्रेरी है। डिस्क्राइब को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो जो है ना यहाँ पर आपको डिस्क्राइब, अब ये पूरे कॉलम्स को डिस्क्राइब कर देगा कि टोटल रोज जो हैं वो प्रोविंस नेम में इतनी है। प्रोविंस जो है अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर देखें। अभी जो है मैं कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं सिटी को क्लिक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा लोड होगी और उसके बाद आप सिटी को भी देख सकते। देखें तो ये सिटी ओपन हो गया। अब ये आपको शो कर देगा कि भाई देखें इसमें सिटीज जो हैं वो कितने हैं। अगर मैं इसको जूम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप खुद खोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई कराची की जो इसमें प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी है, लाहौर की इतनी है, इस्लामाबाद ये है, और इसके अलावा भी आप इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। इवन दो अगर आप चार्ट्स बनाना चाहें तो वो भी आप क्विकली यहाँ से इसको चार्ट्स को क्लिक करके आप बना सकते हैं। एक्सीलेंट लाइब्रेरी है, जब भी आप डेटा को एक्सप्लोर करें इस लाइब्रेरी को जरूर यूज करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये जो पेज यूआरएल है वो किसी काम का नहीं है, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, पर ये मैं एड्रेस करूंगा जब मैं फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट शुरू करूंगा। ठीक है, एक्सीलेंट लाइब्रेरी। इसी के अलावा मैं आपको एक दूसरी लाइब्रेरी दिखा रहा हूँ जो कि है पांडास प्रोफाइलिंग के नाम से। ठीक है, उस लाइब्रेरी को दिखाने से पहले मैंने इस डेटा सेट को थोड़ा सा रीफ्रेम किया है क्योंकि मुझे जो है ये वाले कॉलम जो है वो जरूरी नहीं दिख रहे थे। प्रॉपर्टी आईडी मेरे लिए काम की नहीं है, लोकेशन आईडी भी मेरे लिए काम की नहीं है, और पेज यूआरएल जो है वो भी खामखा रिडंडेंट है। ठीक है, क्योंकि हम रेंट प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं उसमें ये कंट्रीब्यूशन तो करेगा नहीं। इसके अलावा एजेंट का नाम जो है, एजेंसी का भी जो नाम है वो भी काम का नहीं है। तो मैंने इसको रीफ्रेम करके डेटा सेट को इस तरह से किया है। ठीक है, सिंपल देखे कैसे किया है। ये मैंने यहाँ पे कॉलम्स प्रेस किया तो ये इस डेटा सेट में ओरिजिनल कितने कॉलम्स हैं वो इसने शो किए हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा डेटा सेट बना रहा हूँ, दो ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं और जो मुझे ये कॉलम्स चाहिए उसमें यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल जो है कॉलम्स की सिलेक्शन का है और यहाँ पर मैंने हेड लगा दिया तो उसके बाद मुझे दिखा रहा है कि भाई आपका जो है अभी डेटा सेट ये है। ठीक है, अगर आपको सिंगल कॉलम यूज करना है तो आप ये सिंगल ब्रैकेट यूज करें। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स यूज करना चाह रहे हैं तो आपको डबल ब्रैकेट देनी होगी। ये पांडास के जो है कॉलम्स की सिलेक्शन का पार्ट है। प्रोफाइल रिपोर्ट है। अब मैं इस डेटा सेट की पूरी प्रोफाइल जनरेट करना चाह रहा हूँ। ये मैंने जो है लाइब्रेरी एड्रेस की थी इंपोर्ट जो है पांडास प्रोफाइलिंग की लाइब्रेरी, बहुत ही एक्सीलेंट लाइब्रेरी है। इसमें आप सिंपल क्या करें, देखिए वन वर्ड में जो है ये चीजें सिंपल। अब मैंने वो डेटा सेट पुट किया, अब इसने पूरी इंफॉर्मेशन मुझे जो है ना जनरेट कर दी। जो भी वेरिएबल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जनरेट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे प्राइस का कॉलम है, अगर आप इसको टॉगल डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी स्टेटिक्स दिखा देगा। एक्सीलेंट लाइब्रेरी, अगेन एक्सीलेंट लाइब्रेरी। इसमें प्राइस की आपको दिखा रहा है कि भाई जीरो की जो वैल्यूज हैं वो देखो ये कितने कम है, और इस तरह से अगर मैक्सिमम 5 वैल्यूज उसकी स्टैटिक्स शो कर रहा है। जबरदस्त है। बेसिक स्टैटिक्स देखना चाहें तो देखें। देखिए ये लाइब्रेरीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को जब मैं शुरू में करता था तो मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी ये वाली चीज़ें स्टैटिक्स लाने के लिए। ठीक है, तो आप एक ही लाइन में जो है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड लाइब्रेरी। अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि भाई इस लाइब्रेरी में और क्या चीज़ें हैं। मैं इनको ब्रीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगेन मैंने इसकी जो है अलहदा से एक वीडियो बना ली थी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ताकि अगर कोई वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो जो है पहली मरतबा देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये लाइब्रेरीज हैं मौजूद। देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त जो है इसने कोरिलेशन मैट्रिक्स भी बना लिया है इसी लाइब्रेरी ने कि प्राइस के साथ जो है कोरिलेशन क्या है, किसका है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ है और -1 जो है उसकी एक्सट्रीम है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और लाइब्रेरी है जिसमें हम कॉलम्स बनाने के लिए यूज होती है, वो बड़ी जबरदस्त है जिसका नाम है ऑटो विज के नाम से। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जो है जस्ट बाय यूजिंग अ सिंगल कमांड आप मल्टीपल कॉलम्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ओवरऑल गोल ये है कि मैं रेंट प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूं और इस डेटा सेट में दो किस्म की प्रॉपर्टी की लिस्टिंग है, एक सेल की है और दूसरा रेंट की है। तो मैं डेटा सेट को डिवाइड कर रहा हूँ दो हिस्सों में। ठीक है, रेंट वाली डेटा को अलहदा कर रहा हूँ और वो जो अपना सेल वाली डेटा है उसको अलहदा कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे काम की नहीं है तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया, जमीन PK1 और बीच में जो पर्पज था
उसके मैंने वैल्यू काउंट्स लगा दिया है, तो जो भी होंगे तो ये फॉर सेल की बता रहा है, उसमें जो है इतनी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग्स हैं, और जो रेंट वाली प्रॉपर्टी है उसकी जो लिस्टिंग्स हैं वो इतनी है, ठीक है, 47,000 है, और वो जो है 1,20,000 है, ठीक है। अब मैंने डेटा सेट को सेपरेट करने का तरीका क्या है, मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट की और बीच में जो है एक कंडीशन डिफाइन कर दिया कि भाई जहां पर पर्पस इज इक्वल टू द सेल है वो वाली प्रॉपर्टी मुझे दिखाओ। ब्रैकेट स्टार्ट करें, बीच में कंडीशन रखें, तो आपको डेटा सेट सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं आपको कहता यहाँ पर कि भाई मुझे वो वाली प्रॉपर्टीज दिखाओ जिसमें प्राइस जो है 1000 से ज्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस लिखेंगे और ग्रेटर लिखेंगे 1000, और देन आप उसको इनक्लोज करके ओरिजिनल डेटा सेट को आप यहां पर रख दें। बहुत ही आसान तरीका है। अब मैंने इसको सेपरेट किया, तो यहां पर देखें जो 1,20,000 समथिंग और ये 47,000, अब ये डेटा सेट्स जो हैं दो आपस में सेपरेट हो गए। बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं उन्हें उस जो है जो ऑटोविज लाइब्रेरी है उसमें यूज कर रहा हूँ। सिंपल मैंने क्या किया, ये ऑटोविज av.autoviz और डेटा फाइल का जो नाम है वो मैंने यहाँ पर रख दिया, और मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पर प्राइस लिख दिया। जितने चार्ट बन सकते हैं ये लाइब्रेरी जो है सिंगल क्लिक में आपको चार्ट्स बना के दे देगी। एक समरी आपको दिखा रही है कि भाई देखो मैंने कितने जो है चार्ट्स बनाए। यहाँ पर आपको दिखा देगी कि भाई नंबर ऑफ इंटीजर जो कैटेगरी कॉलम्स इतने हैं मेरे, और बुलेंस इतने हैं, और यहाँ पर चार वेरिएबल्स जो है रिमूव सिंस देवर आईटीआर लो इन्फॉर्मेशन वेरिएबल, उसको उसने डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ पर आप उसके देखें कि भाई कितने जबरदस्त उसने प्लॉट्स बनाए। प्राइस और लेटीट्यूड का जो है स्कैटर प्लॉट बना दिया है, यहाँ पर पेयर वाइज बना दिया है। इसी तरह से देखें लेटीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना दिया है, ये पीछे सीमॉन चल रहा है, और देखें कितना जबरदस्त प्लॉट्स इसने बनाए। यही प्लॉट्स आप एक्सेस भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इस लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पर जो है सेव का जो बटन है आप उसको क्लिक कर दें, तो ये जो आपका पेरेंट डायरेक्टरी होगी फाइल की उसमें सारे जो है ना ये चार्ट्स बन जाएंगे। एक्सीलेंट लाइब्रेरी, जस्ट इन वन क्लिक यू विल गेट ऑल द चार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर देखें मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। आपको देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेडरूम्स, टॉप 15 कैटेगरीज जो हैं, वायलेंट प्लॉट्स इसने जनरेट कर लिए हैं, कोरिलेशन प्लॉट जनरेट किया है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, तो अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखें ये दिखा रहा है फार्म हाउस फ्लैट लोअर पोर्शन के किस तरह से हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद कैपिटल, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये मैं जब मैं शुरू मैंने प्रोग्रामिंग की थी तो वो तो मैं सारी चीज़ें खुद करता था, वन बाय वन उसको चार्ट बना बना के जो है ना बहुत ही टाइम लग जाता था। ये जस्ट वन क्लिक आपको सारी चीज़ें दे रहा है। एक्सीलेंट लाइब्रेरी, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और दूसरा लिखा है कि यहाँ पर जो सेल वाला कॉलम था उसका मैंने चार्ट बनाया है, वर्बोज लिखा है, और ये देखें ये यहाँ पर जो है मैंने सेव करने का वाला जो ऑप्शन है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था वो ये वाला ऑप्शन है, चार्ट फॉर्मेट, और एसवीजी करेंगे, जैसे ही उसको करेंगे तो आपकी पेरेंट डायरेक्टरी में सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। एक्सीलेंट लाइब्रेरी। हमने डेटा एक्सप्लोरेशन का पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। आप ये ज़रूर जो है मेरे साथ देखें। अभी हमारा जो है एक क्रूशियल पार्ट यूज होता है जो है फीचर इंजीनियरिंग के नाम से। अब फीचर इंजीनियरिंग जो है अब बहुत ही जबरदस्त है। एक तो आपकी जो डोमेन नॉलेज है उसमें वो जरूरी होनी चाहिए कि जो भी आप डेटा सेट उठा रहे हैं उसमें आपकी डोमेन नॉलेज होगी तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से आप फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फीचर इंजीनियरिंग में सिंपल क्या होता है, आप नए फीचर्स बनाते हो और इररिलेवेंट फीचर्स को जो है आप डिस्कार्ड करते हो। ये है आपकी टोटल फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने ये डेटा सेट का हेड देखा है, हेड की कमांड की है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई डेटा सेट है कौन सा, क्योंकि मैं रेंट वाले डेटा सेट को ही एक्सप्लोर करूंगा। अब सेल वाले डेटा के साथ हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम रेंट प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं कराची सिटी का, और प्रॉपर्टी टाइप चाहिए हमें फ्लैट का। ये हमारा ओवरऑल गोल था जो हमें अभी तक याद रखना है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो अभी मैं देख रहा हूँ भाई प्रॉपर्टी टाइप है हाउस है, लोअर पोर्शन है, और इस तरह से, और सिटी भी जो है डिफरेंट गिवन है, देन पर्पस जो है फॉर रेंट है। अब मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट उठानी है, इस तरह से डेटा सेट्स को सिलेक्ट करना है। सिटी जो है मुझे सिर्फ कराची चाहिए, देन प्रॉमिस जो है मुझे सिंध में चाहिए, और उसके बाद ये पर्पस वाला कॉलम है वो फॉर रेंट, ये तो किसी काम का नहीं है, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। और अब देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एन स्मॉलेस्ट लिखा है और 10 लिखा है, और देन मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में प्राइस लिख दिया है। तो ये वाली जो कमांड है वो बेसिकली क्या कर रही है कि प्राइस के हिसाब से आपको 10 स्मॉलेस्ट बताएगी कि भाई इस डेटा सेट में जो सबसे ज्यादा लो प्राइसेस हैं वो किसकी हैं। तो यहाँ पर ये वाली एक रो है जिसमें प्राइस जो है वो 0 है, और दूसरी जो है 54 है। ठीक है,
और ये टॉप 10 दिखा रहा है। अगर आप 100 देखना चाहें तो आपको टॉप 100 भी दिखा देगा, ठीक है। अब ये जो 0 और 54 है, ये मुझे लग रहा है क्योंकि किसी चीज़ का रेंट 0 या 54 तो होगा नहीं, तो ये मैं इसको क्या करूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा, ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लार्जेस्ट भी देखता और इसमें कोई आउटलायर आता तो उसको भी डिस्कार्ड कर देता। लेट सपोज किसी का रेंट जो है 7 करोड़ होता, तो जाहिर बात है वो तो सही नहीं है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते, ठीक है। तो जो रोज को ड्रॉप करने का तरीका क्या है, सिंपल, आप वो जो डेटा सेट है ड्रॉप, यहाँ पर रोज जिसमें जो मसला है वो मैंने रो रखी है उसकी इंडेक्स, और यहाँ पर सिंपल मैंने लिख दिया एक्सिस 0। जब भी आप रोज को ड्रॉप करते हैं एक्सिस 0 लिखना पड़ेगा, और देन इन प्लेस कर दिया है ट्रू, जिसका मतलब ये है कि भाई ओरिजिनल डेटा सेट को भी मॉडिफाई कर दो और इनको रिमूव कर दो, तो ये रिमूव कर देगा। अगर आप इन प्लेस ट्रू नहीं लिखते हैं तो आपकी ओरिजिनल डेटा सेट जो है मॉडिफाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिंपल रोज चली गई। और दूसरा मैं जो कॉलम्स अभी डिलीट करना चाह रहा हूँ वो ये है फॉर रेंट, क्योंकि पर्पस तो पता ही है भाई, हम ये जो डेटा सेट है वो रेंट वाली है, तो इसमें तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैं उसको उड़ा दूंगा। तो देखें कॉलम्स को उड़ाने का तरीका क्या है, आपने सिंपल कॉलम का नाम रखा और एक्सिस 1 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने इन प्लेस ट्रू रख दिया, तो ये उसको उड़ा देगा। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स उड़ाने हैं तो आप सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट करें और उसमें कॉलम्स के नेम दे दें इन्वर्टेड कॉमास के साथ। अब देखें, जब भी आप फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट स्टार्ट करें, इसमें यह क्रूशियल होता है कि आप न्यूमेरिकल का जो डेटा टाइप है उसको अलहदा से डील करें, और जो कैटेगोरिकल डेटा टाइप है, जो जिसको आप स्ट्रिंग भी कहते हैं, उसको आप अलहदा से डील करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डील करूंगा न्यूमेरिकल कॉलम्स को, ठीक है। तो उसको न्यूमेरिकल कॉलम्स को अगर आप सेपरेटली डील करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर जो भी डेटा टाइप है यहाँ पर लिखें सेलेक्ट, सेलेक्ट, ठीक है, डी टाइप्स, और यहां पर आप लिख दें नंबर, ठीक है, इस तरह से करके। या अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब जो स्ट्रिंग वाले कॉलम्स हैं, तो आप उसको ऑब्जेक्ट लिख दें, और यहां पर कोई नया डेटा सेट बना दे कि भाई ये जो है मैं अब न्यूमेरिकल कॉलम्स को डील कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है डेटा सेट को अलग अलग डील करने से, क्योंकि कैटेगोरिकल या स्ट्रिंग के जो कॉलम्स होते हैं उनको डील करना हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, और न्यूमेरिकल कॉलम्स में जो जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उसको हम अलग से डील करते हैं, और फाइनली जब ये दोनों की डीलिंग हो जाती है तो हम डेटा सेट को कंबाइन करके हम सही बना देते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह से अब मैं देखूं तो इस वाले कॉलम में जो जो एरिया वाला कॉलम है ये बड़ा प्रोबेबिलिटिक है, ठीक है। इसको देखना कि मैं किस तरह से उसको जो है ना प्री प्रोसेस कर रहा हूँ। एरिया में देखें तो यहाँ पर 1 केनाल लिखा हुआ है, 2 केनाल लिखा हुआ है, और कहीं पर मरला भी है। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है अगर मैं किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में फीड करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि ये भाई केनाल क्या है मरला क्या है उसको जरूरत होगी, वो सिंपल जो है एज ए न्यूमेरिकल डेटा को ही देखना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता नहीं है कि भाई केनाल क्या है मरला क्या है, उसको हम एक मैग्नीट्यूड दे दें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक ही यूनिट बना दूंगा। किस तरह से कि जैसे एक केनाल है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मरला में, तो मैंने गूगल पे देखा कि भाई एक केनाल कितने के बराबर है, तो 20 मरला। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 20 मरला लिख दूंगा, और जहां पर मरला है उसको मैं मरला लिख दूंगा, और नया कॉलम रख के यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई एरिया इन मरला। जब भी यूजर इनपुट करे तो वो जो है एरिया इन मरला में फीड करे, ठीक है। ये इसी तरह से है कि अगर आपके पास डिफरेंट जो है जैसे लेंथ है किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, डिफरेंट जो है आपके पास डेटा सेट है, तो जाहिर बात है आप कहोगे कि भाई एक ही यूनिट की डायमेंशन हो तो आप उस यूनिट्स को जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप लोग इसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप खुद अपनी डोमेन नॉलेज यूज कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करें और मुझे इस को जो है ना सही तरीके से करके दिखाएं, भाई इसमें जो है ना मुझे केनाल नहीं चाहिए, मरला नहीं चाहिए, तो आप, ठीक है। देखें मैं किस तरह से कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो है एक एम्प्टी लिस्ट जनरेट की है एरिया वैल्यू के नाम से और दूसरी एरिया नेम्स के नाम से, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया है, फॉर का लूप जो है ना चला दिया है। वो क्या कर रहा है, इस पूरे कॉलम्स में जो है ना सबको इटरेट करेगा, और हर एक कॉलम को जो है स्प्लिट करेगा, स्पेस दे देगा, ठीक है। वंस इसका स्प्लिट हो जाएगा तो ये जो एक है वो अपेंड हो जाए एरिया के वैल्यू में, और जो नेम है वो दूसरी लिस्ट में अपेंड हो जाए। वो वाली मैंने कमांड की है कि भाई पहला जो उसका है सेक्शन वो तुम इसमें फीड कर दो, अपेंड कर दो, और दूसरा जो है इसमें फीड कर दो। ये फॉर लूप का है, सिंपल है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है दो कॉलम्स नए जनरेट कर दिए। जो एरिया वैल्यू है वो इधर जनरेट हो जाए। कॉलम जनरेट करने का तरीका ये होता है, ओरिजिनल डेटा रखें और उसमें न्यू कॉलम, यहाँ पर ब्रैकेट, और जो असाइन करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर कर दें, ठीक है। मैंने नए कॉलम्स जनरेट कर लिए।
तो अब देखें नए कॉलम्स किस तरह से आ गए, ये एरिया वैल्यू आ गया और ये एरिया नेम्स यहाँ पर आ गया। ओरिजिनल डेटा सेट में ये नहीं थे, अब ये यहाँ पर आ गए हैं। तो ये एरिया आ गई और ये दो कॉलम्स हो गए। अब भी मसला है, अब ये वाला तो कॉलम मेरे किसी काम का नहीं रहा, मैं इसको उड़ा दूंगा। अब मुझे ये करना है कि जहां पर केनाल है डेटा सेट में, उसको मुझे कन्वर्ट करना है मरलाक में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज जो है ना ट्रिकी हमें कर देखें। इसी डेटा सेट को मैंने इन्फो लगाया है। अब देखें कि मैं तीन कॉलम्स पे काम कर रहा हूँ, एक एरिया वैल्यू का, ठीक है, और एरिया नेम्स का, और दूसरा जो है एरिया पे। ये तीन है। अब एरिया वैल्यू जो है, आप कहेंगे कि भाई एरिया वैल्यू तो आपने सेपरेट किया था, तो ये तो न्यूमेरिकल कॉलम होना चाहिए ना, तो ये ऑब्जेक्ट है क्यों? देखें ये बहुत ही बड़ा ट्रिकी था, और इसको जो है ना मैंने देखें किस तरह से किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एरिया का जो वैल्यू है ना, इसमें कुछ जो है न्यूमेरिकल्स इस तरह से लिखे हुए हैं, यहाँ पर 1 और इस तरह से करके। अब ये जो इस तरह से लिखे हुए हैं, तो पाइथन को तो समझ में नहीं आएगा ना भाई ये कामा क्या है, क्योंकि पाइथन के लिए ये 1000 नहीं है, पाइथन के लिए 1000 जो है वो ये है। ठीक है, 1000 ये है या आइदर ये चीज है। तो हम तो जो है अपनी न्यूमेरिक्स में जब भी हम लिखते हैं, तो हम कभी कभी इस तरह से भी करके जो है ना डेटा सेट लिख देते हैं। तो ये वाला इश्यू है, जिसकी वजह से इसमें जो एरिया का वैल्यू है वो उसको ऑब्जेक्ट कह रहा है। जब भी पांडास कुछ भी डेटा सेट नहीं समझता, तो उसको वो ऑब्जेक्ट कह देता है। तो देखे मैं इसको रिप्लेस जो है किस तरह से कर रहा हूँ। देखिए इसका मसला आपको यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आप समझते हैं ये न्यूमेरिकल कॉलम है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये किस तरह से हो रहा है देखें, 1 3, ये एज स्ट्रिंग के तौर पर उसको डबल कर देता है। अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँ, अभी देखें, तो ये इस तरह से कर रहा है, क्योंकि जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को न्यूमेरिकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो स्ट्रिंग जो है वो ट्वाइस हो जाती है। अगर आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो पाइथन समझेगा कि भाई ये कह रहा है कि ए को मैं 2 कर दूं। ठीक है, तो मुझे तो पहले इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल देखें भाई, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और जहां पर भी कामा है उसको तुम क्या करो, एज अ ब्लैंक छोड़ दो, और इस डेटा टाइप को तुम क्या कर दो भाई, मुझे चाहिए फ्लोट। ठीक है, और फ्लोट में 64 लिख देता हूं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। डेटा सेट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए टाइम ले रहा है। अब देखें ये अब ये फ्लोट में आ गया, और यहाँ पर डेटा टाइप देखें तो ये भी फ्लोट 64 हो गया है। वैसे इसका जो डेटा टाइप है वो है एरिया वैल्यू ऑब्जेक्ट है। तो अब आप इससे मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, सिंपल जो है भाई ओरिजिनल कॉलम को जो है तुम मॉडिफाई कर दो इस वाली न्यू चीज के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई जमीन पी के रेंट, और तुम उठाओ एरिया वैल्यू। ठीक है, और इसको मॉडिफाई कर दो इस वैल्यू के साथ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका ओरिजिनल मॉडिफिकेशन हो जाएगी। डन। अब आप इसको दोबारा से देखें कि भाई वाकई सही हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने इन्फो जो है चलाया हुआ है। अब मेरा जो एरिया का जो वैल्यू है, उससे तो मेरा मसला खत्म हो गया। अब मैं जो एरिया नेम्स हैं उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि भाई एरिया के नेम्स को मैं किस तरह से एड्रेस करूँ। ठीक है, क्योंकि जहां पर कैनाल लिखा हुआ है उसको मुझे चेंज करना है एज अ मरला में। तो इसमें मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो मैंने वही कंडीशन रखी है कि भाई जमीन पीके रेंट, और जो कैनाल है वो मैंने सिलेक्ट किया है, बीच में कंडीशन रख के। अब मैं चाह रहा हूं कि जहां पर एरिया वैल्यू है उसको डबल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 20 से। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल देखें, सबसे पहले तो यहां पर LOC लिखूंगा, लोकेट करो किसको, भाई एरिया के वैल्यू को। तो वो जो एरिया वाला कॉलम है ये उसको सिलेक्ट करेगा, एरिया वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर एरिया और वैल्यू आ गया। अब ये वो जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से इसने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम क्या करो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन रखी कि जहां पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे लग रहा है मैंने पहले से ही अपडेट किया है, तो ये इस तरह से आ गया। मैं दोबारा से इसको वहां पर देखता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट की हुई थी कमांड, आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा से किया है, तो ये हो सकता है जो है दोबारा से हो गई हो इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दोबारा से कर देता हूँ, आपके समझ में आ जाए आप लोगों को। यहाँ पर वही चीज़, और ठीक है,
और यहाँ पर मुझे दिखाओ कोई कमांड। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पर वन जो है ये केनाल है, ये टू केनाल हो गया, वन केनाल टू केनाल, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20 के साथ। अब ये सही हो गया। अब ओरिजिनल कॉलम में भी मुझे मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि ये तो यहाँ पर आ गया। ओरिजिनल डेटा को हम किस तरह से मॉडिफाई करें, बहुत ही आसान है। यही वही कंडीशन आप उस साइड पे रख दें तो आपको सेम हो जाएगा। देखें मैंने क्या किया, सेम कंडीशन रखी है, एलओसी और इस तरह से एरिया वैल्यू देन, और ये वाले यहाँ पर कंडीशन रख दी है। आप इसको एग्जीक्यूट करें, देन दोबारा से आप डेटा सेट को देखें। मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पर चले जाएं, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर देखें एरिया वैल्यू 20 है और यहाँ पर केनाल है, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया है एरिया इन मरला में। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर एरिया वैल्यू लिख दिया है, मैं इसके कॉलम को रीनेम कर देता हूँ एरिया इन मरला के साथ। तो यहाँ पर देखें कॉलम रीनेम हो गया, और इन प्लेस मैंने उसको ट्रू कर दिया। कॉलम की रीनेमिंग किस तरह से होती है, जो भी डेटा सेट है आप उसको उठाएं, आगे रीनेम दे दें, और जो कॉलम्स को आप रीनेम करना चाह रहे हैं कर दें। यहाँ पर कामा दे के आप जितने कॉलम्स के नेम चेंज करना चाह रहे हैं वो करते जाएं। डिक्शनरी मैंने स्टार्ट की है करली ब्रैकेट से, और मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ। ओरिजिनल डेटा सेट को मैंने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पर देखें तो एरिया वैल्यू चेंज, एरिया मरला आ गया। ओके, अब ये एरिया नेम्स जो है वो मेरे किसी काम के नहीं है, एरिया जो है मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैंने सारी जो है मुझे फोकस जो है वो एरिया एंड मरला पे चला गया है। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप कर दो भाई, एरिया को भी ड्रॉप कर दो और एरिया नेम्स को भी ड्रॉप कर दो। एक्स इज 1 इन प्लस ट्रू, ये सारे ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे। दोबारा से आप इसको देखें तो ये सारी इंफॉर्मेशन चली गई। ठीक है, अब हम आते हैं डेट एडेड वाला जो कॉलम है। अब ये जो डेट एडेड है, ठीक है, जो रेंट की प्राइस है वो डिपेंड करती है कि भाई 2018 में जो रेंट की प्राइस होंगी वो डिफरेंट होगी, 2019 में जो है रेंट की प्राइसेस डिफरेंट होगी। ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे, या कोई भी कंडीशन आ जाती है तो उस पे जो है ये रेंट की प्राइस डिपेंड करती है। डेट पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, पर मैं जो है इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ वो इस सेंस में, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो 1 साल का ही है। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत ही बड़ा डेटा सेट होता तो ये वाला कॉलम जो है बड़ा क्रूशल होता, कि हमें पता चल जाता कि भाई 2008 में कितने रेंट्स थे, 2018 में किस तरह से हुए, तो मॉडल और अच्छा बन जाता इस वाले कॉलम को लर्न करके कि डेट के हिसाब से जो है प्राइसेस किस तरह से जो है वेरी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 1 साल का डेटा है, तो मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इसकी ग्रेनुलरिटी अच्छी है कि एक एक दिन के हिसाब से, पर फिर भी मैं जो है इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ ड्यू टू द रीजन कि मेरे पास इनफ डेटा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर किया है कि एरिया इन मरला और सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग ट्रू, ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मरला की जो है साइज किस तरह से है। ठीक है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं सिंपल वो ड्रॉप वाला कॉलम में, और डेट एडेड हटा दें। पर मैं वैसे एक एडिशनल मैंने यहाँ पर चीज रखी हुई थी कि जब भी डेट वाला कॉलम आए तो आप उसको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, मैंने इसलिए इस चीज को एक्स्ट्रा किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा डेट का कॉलम है। अभी देखें तो इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं डेट टाइम में। जब भी डेट वाला कॉलम हो उसको आप हमेशा डेट टाइम के डेटा टाइप के हिसाब से चेंज करें। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि डेट जो है एडेड वाला कॉलम है वो ऑब्जेक्ट है, आप इसको हमेशा कन्वर्ट किया करें पीडी डॉट डेट टाइम इंडेक्स में। तो मैंने इसको चेंज कर दिया सिंपल। अभी आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से है। ठीक है, और इन्फो चलाएं, देन यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से हो गया। अब मैं इस डेटा सेट को जो है डेट वाले कॉलम को रिमूव कर दूंगा, वो सिंपल जो है ड्रॉप वाला आप ऑप्शन करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब आता है कि भाई कैटेगरिकल फीचर्स को डील किस तरह से करना है। हमने न्यूमेरिकल फीचर्स को तो डील कर लिया था, अब आता है भाई कैटेगरिकल फीचर्स को डील करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैंने पिवट टेबल जो है वो जो लाइब्रेरी है उसको इनिशिएट किया हुआ है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कैटेगरिकल फीचर्स हैं क्या। यहाँ पर आप सिंपल देखेंगे तो प्रॉपर्टी टाइप जो है वो इतने सारे हैं, और यहाँ पर कुछ जो है मुझे नल कॉलम्स भी दिख रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। प्रॉपर्टी टाइप्स इतने हो गए, और सिटीज़ के हिसाब से मैं अगर देखना चाहूँ तो सिटी जो है इतनी है। अगर मैं इसको ऐसे ट्रैक, तो इस्लामाबाद, कराची और इस तरह से करके जो है काफ़ी सारी है। मुझे चाहिए क्या भाई, मुझे चाहिए सिंपल सेलेक्ट नन, मुझे फ्लैट चाहिए, और सिटी जो चाहिए मुझे कराची चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा गोल ये है।
मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखें किस तरह से करते हैं। एक और चीज़ जो है मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है कि sv.analyze के नाम से स्वीटविज की लाइब्रेरी है, वो मैंने इनिशिएट की हुई है। ये मैंने ऐसे ही दिखाया था कि अगर आप देखना चाहें तो ये भी लाइब्रेरी जो है बड़े कमाल की लाइब्रेरी है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इस तरह से करके जो है आपकी डेटा को जनरेट कर देगा, और ये बहुत ही अच्छी है इस सेंस में कि आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी टाइप, प्राइस, लोकेशन, सिटी, ये मैंने जस्ट जस्ट एक्स्ट्रा दी थी ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। ठीक है, देन हम दोबारा से उसी काम पर आते हैं कि जनरेट हो रही है, मैं पहले से ही खोल के रखी थी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये जनरेट हो जाए होकर आपकी इस तरह के टैब में आ जाएगी, तो आप यहाँ पर उसको लेकर आए और पूरी चीज़ें देखें। प्रोविंस नेम, स्टैटिक्स, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, कमाल की है। ठीक है, यहाँ पर अगेन मैंने प्रॉपर्टी टाइप के कुछ वैल्यू काउंट्स लिए हैं। अब मैं सिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कराची चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन रख दिया और यहाँ पर कराची लिख दिया। देन आप यहाँ पर देखें तो इस पूरे डेटा सेट में जो है कराची आ गया है। अब प्रोविंस नेम जो है वो किसी काम का नहीं है, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। और प्रॉपर्टी टाइप जो है वो भी मुझे फ्लैट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर फ्लैट रख दिया। यहाँ पर मैं ये ड्यूअल कंडीशन भी रख सकता था, मैं इसको ब्रैकेट में रख के और एंड रख के ये दूसरी कमांड दे देता, तो ये एक बुलियन ऑपरेशन हो जाता, तो ये जो दो स्टेप्स में चीज़ें हुई हैं वो एक ही स्टेप में हो जाती। पर मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट किया है आप लोगों को समझाने के लिए। इसी तरह से अब मैं थोड़ी और प्लॉटिंग कर रहा हूँ कि मैं जो है ना ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ की जो है किस तरह से है लोकेशन, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम वो करते हैं। यहाँ पर देखें ये जो प्राइसेस हैं वो इस तरह से हैं। मैंने क्या किया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइसेस के हिसाब से मैंने प्लॉट किया है। ये डिफरेंट जो है, ये कराची का मैप है और इस डेटा सेट में जहाँ जहाँ पर प्राइसेस है और उसके हिसाब से ये बता रहा है कि भाई ये देखें जो प्राइस का जो मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से ये डाट बना हुआ है। जहाँ पर ज़्यादा प्राइस है रेंट की, वो जो है उसकी साइज़ वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और जहाँ पर कम है उसकी साइज़ जो है वो छोटी हो जाएगी। मैं ये आपको समझा देता हूँ कि ये मैंने बनाया किस तरह से। ठीक है, सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो मैंने एक बाउंडिंग बॉक्स बनाया है किस तरह से कि भाई इसके जो है ना लॉन्गिट्यूड मिन उठाओ, इसी तरह से लेटीट्यूड मिन का एक बॉक्स उठाओ, और उसके बाद जो है एक मैप्स में जाएं और इसका जो है ना मैप आप डाउनलोड करें। देखें किस तरह से आप कराची यहाँ पर लिखें और एक कराची का जो है एक मैप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसका स्नैप लें। ठीक है, स्नैप लेके आप उसको इमेज में सेव कर दें, और उस इमेज को जो है मैंने यहाँ पर रीड किया हुआ है। ठीक है, आसान तरीका है, मतलब प्लॉट में जो है पीछे जो है बैकग्राउंड में हम इमेज किस तरह से दें वो मैं आपको शो करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है कोई और चीज़ दें तो वो भी आप देख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैटप्लॉटलिब जो है वो इंपोर्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डीपीआई जो है उसकी रेजोल्यूशन सेट की है कि भाई उसकी रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, और स्केटर प्लॉट है कि भाई इसका लॉन्गिट्यूड तुम उठाओ, लेटीट्यूड उठाओ, और यहाँ पर जो कलर है वो मैंने ब्लू किया है, और जो साइज है जो मैंने आपको कह रहा था वो मैंने प्राइस के हिसाब से, पर मैंने उसको थोड़ा सा स्केल कर दिया है 1000 पे। ठीक है, अगर मैं एक्चुअल प्राइस देता तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको छोटा कर दिया है। और लिमिट्स मैंने सेट की है, यहाँ पर एक्स की लिमिट इतनी है और वाई की जो लिमिट इतनी होनी चाहिए, और ए एक्स स्टार्ट इमेज शो, इसके बैकग्राउंड में तुम कराची का जो इमेज है वो शो कर दो और इक्वल कर दो। देन इसी तरह से मैंने और भी इमेजेस बनाए। ये इमेजेस दिखाने की ज़रूरत इसलिए थी कि ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई इमेजेस के हिसाब से भी हम प्लॉटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने प्राइस का रखा था, अभी जो है मैं एरिया इन मरला का कर रहा हूँ, उसके हिसाब से जो है ना पॉइंट्स शो कर दो डेटा के हिसाब से। देखें तो यहाँ पर ये कितनी खूबसूरत जो है स्केल बन गई है, और यहाँ पर देखें लेजेंड में जो है एरिया इन मरला शो कर रहा है कि प्रॉपर्टीज जो है एरिया के हिसाब से कितनी कितनी जो है बड़ी हैं। यहाँ पर मैंने प्राइस लिख दिया है, पर मैं इसका नेम जो है चेंज कर दूंगा लेजेंड का। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर मैंने लेजेंड का जो है नेम जो है ना प्राइस रखा होगा, यहाँ पर जो कलर है ना वो मैंने प्राइस का रखा है। अच्छा, मैंने प्लॉट इस तरह से बनाया था कि साइज तुम जो है वो एरिया की शो कराओ, यहाँ पर देखें एस जो है वो साइज को शो करता है, और जो जो कलर का जो है उस साइज का वो प्राइस के हिसाब से दो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इवन दो ये वाली जो है प्राइसिंग है। ठीक है, प्राइस ज़्यादा है और साइज कम है, देन पर क्योंकि ये जो एरिया है वो क्लिफ्टन की है, तो उसके हिसाब से वो जो है पॉइंट शो हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट है। आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें तो। ठीक है, काइंड मैंने स्केटर रखा है, एक्स जो है लॉन्गिट्यूडो और लेटीट्यूडो, इससे पहले जो है मैंने सिंपल रखा था डॉट लॉन्गिट्यूडो, इस तरह से करके। ठीक है,
देन अगेन मैंने एक और प्लॉट जो है बनाया था, वो भी इसी तरह से है। इसमें साइजिंग मैंने क्या दी है, अच्छा इसमें मैंने प्राइस का ही दिखाया है और थोड़ा सा कलर मैपिंग जो है मैंने चेंज की है, ठीक है। देन हाँ, एक और भी है, एक प्लॉट जो है मैंने शो किया है कि अगर आप लोकेशंस फीड करें उसमें तो भी जो है आप प्रॉपर्टीज के, ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है। अभी मैं जो है क्लिफ्टन की दो प्रॉपर्टीज को देखना चाह रहा हूँ। मैंने सिंपल क्या किया, जीपीएस की लोकेशंस उठाई और यहाँ पर मैंने लोकेशंस फीड कर दी हैं, तो वो मुझे शो कर रहा है कि भाई इसमें जो है प्रॉपर्टीज की यहाँ पर है। ये फोलियम लाइब्रेरी के नाम से, ये बहुत ही जबरदस्त है, ये थोड़ी सी इंटरेक्टिव बनाती है। ये जो पैकेज है जो मैंने रेपर बनाया था इसका, वो उसमें भी मैंने यही यूज की है। यहाँ पर जब मैं कोऑर्डिनेट्स डाल रहा था, सर्च गूगल मैप के लोकेशंस, तो ये मैंने फोलियम जो है वो बैकग्राउंड में मैंने चलाई हुई थी, ठीक है। जब मैंने कोऑर्डिनेट्स डाले तो ये एग्जैक्टली जब शो कर रहा है, तो आप जब भी डिफरेंट डालेंगे तो वो आपको प्रॉपर्टी शो कर देगा। एक्सीलेंट लाइब्रेरी है, आप इसको देख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर करें। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड है उसकी जो है लोकेशंस यहाँ पर रखें। उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है लिस्ट में। देन जो लोकेशन है यहाँ पर मैंने डिफेंस की दिखाई है, पर आप कोई और भी देख सकते हैं। और ये जो जीपीएस के कोऑर्डिनेट है, ये लॉन्गिट्यूड है, लेटीट्यूड है, और जूम की जो है वैल्यू डिफाइन करती है कि आप कितना ज्यादा करके जो है आप उस प्रॉपर्टी को देखना चाह रहे हैं। इसको स्क्रीन को पास करें और ये आपको एग्जीक्यूट करें तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। देन एक और मैंने प्लॉटिंग शो की थी कि भाई लोकेशन, और इस तरह से आप डिफरेंट चीजें जो है आप खुद भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अभी हमारा जो है सबसे ज्यादा जो है क्रूशियल पार्ट जो है स्टार्ट होता है कि हम मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम अपनी डेटा सेट पर लगाएं किस तरह से, ठीक है। अब तक हम क्या करते आ रहे थे भाई, डेटा सेट को इंपोर्ट किया, उसको प्री प्रोसेस किया, एक्सप्लोर किए, इररिलेवेंट फीचर्स हटा दिए, एक पॉलिश करके अच्छे से जो है ना शेप में लेकर आए कि अभी हम मॉडल इस पर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मशीन लर्निंग का मॉडल जो है किस तरह से बनता है, आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसमें जो है एक लेबल्स हैं और ये जो है उसका इनपुट फीचर्स हैं। आप क्या कर रहे हो, मॉडल में फीड कर रहे हो और उसके साथ टेस्ट डेटा सेट दे रहे हो, देन आप उससे प्रिडिक्शंस करा रहे हो कि भाई ये चीज है क्या, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा और हम ब्रेक करें तो इससे पहले जो एक स्टेज आती है वो ये आती है कि भाई आप जो है ना डेटा जो आपने पॉलिश किया है उसको दो हिस्सों में ब्रेक करना होगा, एक ट्रेनिंग डेटा में और दूसरा टेस्ट डेटा सेट में। क्योंकि आप मॉडल को क्या करोगे, ट्रेनिंग डेटा के साथ ट्रेन करोगे, देन आप उसकी जो है उसको एवेल्युएट करने के लिए आप टेस्ट डेटा सेट रखते हो ताकि आप उसको एवेल्युएट करें कि भाई ट्रेनिंग जो है सही हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब इस डेटा सेट को जो ब्रेक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये भी डिफरेंट सारी होती हैं, ये अलहदा से टॉपिक हो सकता है, पर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि आप क्या करते हो, ट्रेनिंग डेटा 80% ट्रेनिंग डेटा सेट रखते हो और 20% डेटा सेट से आप उसको एवेल्युएट करते हो, ठीक है। पर ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग डेटा में जो आप इनपुट सैंपल्स दे रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही होनी चाहिए, मतलब उसमें जो सैंपल्स हैं वो सारे सही होने चाहिए, मॉडल जो है हर एक सैंपल पर ट्रेन हो, ताकि जो टेस्ट डेटा सेट आए तो उसको जो है ना एक टच हुआ हो कि भाई मैं एक सैंपल ऐसा था कि मैं इस पर ट्रेन हुआ था, देन उसी से रिजेंबल जो है ना आप टेस्ट डेटा सेट से उसको एवेल्युएट करें। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, पर मैं आपको जो है ना छोटे से पैकेट्स देना चाह रहा हूँ। स्टैकिट लर्न जो है एक लाइब्रेरी है जिस जो बहुत सारे एपीआईज प्रोवाइड करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन योर डेटा सेट, वो आपको बताती है कि अगर आपका टाइम सीरीज डेटा है तो आप डेटा को किस तरह से स्प्लिट करें, अगर आपका नॉर्मल डेटा सेट है तो आप कैसे स्प्लिट करें, अगर अनबैलेंस क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर आप कोविड डिटेक्टर बनाना चाह रहे हो जिसमें नॉर्मल हेल्दी केसेस के एक्सरे इमेजेस आपके पास बहुत ज्यादा हैं पर जो इन्फेक्टेड केसेस हैं वो बहुत ही कम है, तो इम्बैलेंस डेटा का सेट है, तो आप उसको किस तरह से एड्रेस करें ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, देन उसके लिए भी डिफरेंट एपीआईज हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम करंटली क्या कर रहे हैं, डेटा सेट को सिंपल तरीके से 80% ट्रेनिंग डेटा रख रहे हैं और 20% जो है हम जो है टेस्ट डेटा सेट रख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो डेटा सेट पॉलिश होके आया था वो ये था। इसमें जो डेट वाला कॉलम है मैं इसको हटा देता हूँ, तो सिंपल मैंने क्या किया, डेट एडेड और इन प्लेस ट्रू इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं जो एक्स पर जो है फीचर्स, जो मेरे इनपुट फीचर्स हैं वो कौन से हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको कि भाई एक्स वाले जो फीचर्स हैं तुम क्या रखो, जमीन पी के ड्रॉप, प्राइस को हटा दो, और सिटी जो है एक ही है कराची तो इसको भी हटा दो, प्रोविंस का नेम सिंध है इसको भी हटा दो, और प्रॉपर्टी टाइप जो है वो भी हटा दो क्योंकि वो भी फ्लैट है, और जो मेरा टारगेट वेरिएबल है वो प्राइस है। तो अगर मैं एक्स को देखूं तो वो किस तरह से, ये एक्स मेरी बन गई। देन
ये मेरी वाई। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो एक्सेल की शीट में, तो अब ये इस तरह से, ठीक है। ये इनपुट फीचर्स हैं, ये मेरा टारगेट वेरिएबल है, इस पे जो है मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है और मुझे प्रिडिक्शन जो है यहां पर करनी है। ये मेरे पास टोटल डेटा सेट अवेलेबल है, ठीक है। साइकिट लर्न में सिंपल, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक फंक्शन है जिसको आप कॉल करके आप डेटा सेट को बिल्कुल एक स्टेप में स्प्लिट कर सकते हो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। सिंपल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स आप रखें, वाई रखें, और जो टेस्ट का साइज आप करना चाह रहे हैं, अगर 80% है तो यहाँ पर 0.20 रखेंगे, अगर 33% है जो बाय डिफॉल्ट है वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आप इसमें ये रखें तो आपका डेटा जो है स्प्लिट हो जाएगा दो हिस्सों में। यहाँ पर मैंने शेप की कमांड दी हुई है, एक्स ट्रेन शेप दिखा रहा है और वाई ट्रेन शेप। इसी तरह से अगर ऐसे देखें तब भी बेहतर है, वरना एक स्वीट विज लाइब्रेरी है वो इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना दिखाती है। वो किस तरह से, सिंपल आप क्या करें, एक्स ट्रेन यहाँ पर रखें और जो एक्स टेस्ट है, आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको इस तरह से करके एक बड़ा जबरदस्त दिखा देगी, ठीक है। कि भाई आपके जो ट्रेनिंग वाला डेटा सेट है और जो आपने टेस्ट वाला डेटा सेट है उनकी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या आपने सारे सही चीजें डाली हुई हैं। तो एक्स टेस्ट जो ट्रेनिंग वाला है वो ब्लू कलर का है, वो जो टेस्ट वाला है वो आपका ऑरेंज कलर में, ठीक है। इस तरह से जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं इसकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। देखें ये कितना जबरदस्त तरीके से दिखा रहा है कि भाई आपका जो एरिया एंड मरला है उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज हैं ट्रेनिंग वाले में किस तरह से हैं और टेस्ट वाले में किस तरह से हैं, ये जबरदस्त है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से, ठीक है। अच्छा, मेरा डेटा जो है अब स्प्लिट भी हो गया ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। अब मैं जो है मॉडल्स को ट्रेन करना है, ठीक है। अब मैं मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम कौन सा उठाऊं, उसके लिए साइकिट लर्न जो है बड़ी आपको हेल्पफुल देगी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। आपकी टास्क जो है सुपरवाइज लर्निंग पर बेसिस है, रेग्रेशन टास्क है या अनसुपरवाइज है, इस तरह से करके इन्होंने जबरदस्त एपीआई बनाई हुई है, एल्गोरिदम्स को सेट किया हुआ है। आपको सर्चिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। सिंपल अगर अभी मैं जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि मेरा टास्क जो है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड है, यहाँ पर आपको सारे मॉडल्स बता देगा कि भाई ये मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप सारी ट्रेनिंग कर सकते हो। सबके एग्जांपल्स गिवन है, सबकी जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन गिवन है, तो बहुत ही अच्छा है। मेरे हिसाब से जो मॉडल्स सबसे ज्यादा अच्छे हैं, ये तो डिपेंड करता है डेटा टू टाइप पर इनसिम्बल्स मेथड्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं। देखिए इनसिम्बल्स मेथड जो है वो मॉडिफाइड वर्जन है डिसीजन ट्रीज के। वैसे अगर आप सिंपल डिसीजन ट्री लें तो उसकी प्रिडिक्शन जो है कम होती है, इनसिम्बल लें तो वो ज्यादा होती है। जैसे इनसिम्बल से वर्डिंग से ही क्लियर है कि भाई डिफरेंट बेसिक लर्नर्स होंगे, उसकी वो वोटिंग कराएगा और उसके जो ज्यादा वोट होंगे उसके हिसाब से प्रिडिक्शन होगी। अभी आप थ्योरी ना नहीं समझ में आएगी, मैं समझ सकता हूं, पर मैं आपको एज ए जेनरिक के तौर पर कह रहा हूं कि एंसेंबल मेथड्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एंसेंबल मेथड का जो है एक केट बूस्ट के नाम से एल्गोरिदम उठा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में, इस डेटा सेट को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मैंने एल्गोरिदम काफ़ी अपने प्रोजेक्ट्स में लगाया हुआ है, तो ये मुझे बहुत एल्गोरिदम अच्छा लगता है, ठीक है। ये बेसिकली एक रशियंस हैं जिन्होंने जो है ना एक येंडेक्स जो है सर्च इंजन बनाई है, जिनकी बैक एंड पे जो है ये एल्गोरिदम चलता है। बहुत ही क्लास का एल्गोरिदम है। इसके अगर आप फीचर्स देखें, इसमें ग्रेट क्वालिटी, कैटेगरिकल फीचर्स को डील करने की इसमें एबिलिटी है, फास्ट प्रिडिक्शंस हैं। इसका जो नाम है वो एग्जैक्टली कैटेगरिकल फीचर्स को डील करने की वजह से ही पड़ा हुआ है, कैटेगरिकल कैट बूस्ट के नाम से, ठीक है। क्योंकि हमने डेटा सेट में अपनी प्री प्रोसेसिंग के दौरान कैटेगरिकल फीचर्स को डील नहीं किया था। उसके भी बेसिकली दो तरीके होते हैं अगर आपके पास कैटेगरिकल फीचर्स हैं। एक तरीका ये कैटेगरिकल फीचर्स बेसिकली किससे कहते हैं कि जैसे है आपका कॉलम है गुड बैड वर्स्ट, ठीक है। अब अगर आप इसको डायरेक्टली मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में फीड करेंगे तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से। एक वन हॉट इनकोडिंग आती है, दूसरी आती है लेबल इनकोडर के नाम से, ठीक है। वन हॉट इनकोडिंग में क्या होता है कि अगर आपकी कैटेगरिकल फीचर्स में कोई स्पेसिफिक किस्म की कोई ऑर्डरिंग नहीं है, या आप ऑर्डरिंग नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप वन हॉट इनकोडिंग यूज करें। अगर ऑर्डरिंग मैटर करती है तो आप लेबल इनकोडर यूज करें, ठीक है। उसमें ये होता है अगर गुड बैड और जैसे वर्स्ट है, आप उसको ऐसे देना चाह रहे हो, भाई गुड को 1 देना चाह रहे हो, बैड को 0 देना चाह रहे हो, वर्स्ट है तो -1 देना चाह रहे हो, तो उसके लिए वो अच्छा है, ठीक है। ये हम किसी दूसरी वीडियो में हम डिसाइड करेंगे। पर अभी जो है मैं गेट बूस्ट ही एल्गोरिथम उठा रहा हूँ क्योंकि इसमें प्री प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती है, ये एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली उसको डील कर देता है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने कैट बूस्ट जो है इंस्टॉल किया था, सिंपल पिप इंस्टॉल कैट बूस्ट, और उसके बाद मैंने जो है इसको इंपोर्ट किया है कि भाई फ्रॉम कैट बूस्ट इंपोर्ट पूल और कैट बूस्ट रिग्रेसर, क्योंकि मेरा जो टारगेट वेरिएबल है वो न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर मेरा लेबल होता जैसे हेल्दी और थेफ्ट है, ये लेबल है, या येस नो है, तो मैं कैट बूस्ट क्लासीफायर उठाता। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर उसको दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है कि ट्रेन पूल क्या है और टेस्ट का पूल क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पूल एक्स ट्रेन मैं दे रहा हूँ उसको, और वाई ट्रेन जो उसकी लेवल्स हैं वो दिए हैं, और मैंने यहाँ पर उसको बताया हुआ है कि भाई कैटेगरिकल फीचर्स जो हैं वो 0 पर है। ठीक है, क्योंकि 0 क्या है, वो बेसिकली ये है कि जो टारगेट की लोकेशन है ये आपका वो है अपना कैटेगरिकल फीचर्स है। यहाँ पर देखें डीएचए डिफेंस कैंट बाद आइलैंड इस तरह से करके। तो ये मैंने उसको पहले से ही बता दिए हैं कि भाई ये कैटेगरिकल फीचर्स हैं, तुम इसको खुद प्री प्रोसेस कर देना। अगर ज़्यादा हैं तो आप 0, 1, 2 और आप जहाँ पर भी इसकी लोकेशन हैं आप उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, वंस आपका जो है यहाँ पर स्प्लिट हो गया तो उसके बाद हम मॉडल की बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इसको कहा हुआ है कि भाई तुम 1000 इटरेशंस चलाओ, डेप्थ जो है ट्रीज की डेप्थ 12 हो, लर्निंग रेट इतना हो, और इस डेटा सेट को एवेल्युएट करने के लिए तुम रूट मीन स्क्वायर उठाओ। इसी तरह से मैंने 4-5 और चीज़ें दी, अभी आप उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने मॉडल को फिट किया हुआ है ट्रेनिंग पर, और मैं टेस्ट के साथ उसको एवेल्युएट कर रहा हूँ। 3 ही स्टेप्स हैं, बहुत ही आसान है। फिट किया, मॉडल को साइड किया भाई, उसके लर्निंग पैरामीटर्स डिसाइड किए, देन आपने उसको फिट किया ट्रेनिंग के साथ। अब उसको आप प्रिडिक्ट करना है कितने में, तो तकरीबन 4 हिस्सों में जो है ये सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और भी एग्जांपल यहाँ पर सेट किया था। अगर आप कोई और एल्गोरिथम यूज करना चाह रहे हैं तो ये मैंने सैकेट लर्न का ग्रेडियंट बूस्टेड रिग्रेसर उठाया हुआ है, ये यहाँ से मैंने तकरीबन जो है ये ग्रेडियंट ट्री बूस्टिंग में आपको ये मिल जाएगा ये एल्गोरिथम। ठीक है, देखें बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले तो आपको पैरामीटर्स डिसाइन करने हैं, वो आप एल्गोरिथम इंपोर्ट करें, आप यहाँ पर फिट करें, और उसके बाद आप उसको प्रेडिक्ट करें। टोटल 4 लाइंस लगती हैं मॉडल अप्लाई करने के लिए। सबसे ज़्यादा टाइम तो जो है पहले वाली चीज़ों में होता है। ठीक है, अब हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। प्रिडिक्शंस के लिए जो मैंने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रखा था वो रूट मीन स्क्वायर रखा था। वो देखें सिंपल क्या है, यहाँ पर जो आपकी मॉडल ने प्रिडिक्ट की हैं ये जो है वो एक्चुअल है, आप उसका डिफरेंस ले रहे हैं और देन आप उसको रूट करके एवरेज ले रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारे मॉडल ने जो है किस तरह से प्रिडिक्शंस की हैं। मैंने इसको क्लिक किया, इसका जो रूट मीन स्क्वायर आ रहा है वो तकरीबन 24,834 ज़्यादा है। इसको अगर मैं फर्दर ट्यूनिंग करूंगा तो ये बहुत ही अच्छा भी बन सकता है। ठीक है, पर मैं अभी के लिए आप लोगों को यही दिखा रहा हूँ। ये जो फार्मूला था वही मैंने बनाया हुआ है, ये जो है ना। सबसे पहले तो देखें मैंने क्या किया कि भाई प्रिडिक्शंस माइनस टेस्ट, उसको स्क्वायर कर दो, देन उसका एवरेज लो, देन आप उसका स्क्वायर रूट ले लो। वही सेम चीज़ जो है यहाँ पर मैंने की। ठीक है, एग्जैक्टली। अब मैं जो है यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि भाई कितना जो है ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ रहा है। ये एक्चुअल वैल्यूज़ है, मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया है और उसमें एक्चुअल वैल्यूज़ और जो मॉडल प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं उसका मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 1,20,000 है और मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कि उसका जो एस्टिमेटेड रेंट होना चाहिए वो 84,000 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम एरर देखना चाह रहे हैं कि भाई मॉडल और इसमें किस तरह से, तो मैं एक नया कॉलम जो है यहाँ पर जनरेट कर दिया है और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, देन आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई ये जो प्रेडिक्शंस हुई हैं उसमें जो फीचर है कौन से इंपॉर्टेंस है जिन्होंने जो है ना ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इन प्रेडिक्शंस को कराने के लिए। ठीक है, तो कैट बूस्ट लर्न में बहुत ही सबसे आसान है, मॉडल लगाएं डॉट फीचर इंपॉर्टेंस करें, तो ये आपको जो फीचर्स आपने डाले हैं उनकी इंपॉर्टेंस बता देगा। देखें तो सबसे ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंस फीचर जो बना है प्रिडिक्शंस कराने का वो ये है 42 जिसकी है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वो कौन सा है, वो ये है एरिया इन मरला। ठीक है, इस मॉडल के हिसाब से इसने कहा है कि भाई एरिया इन मरला जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपका फीचर जो है इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़्यादा देखें। ठीक है, इस पे जो है रेंट की प्राइस जो है ज़्यादा डिपेंड करती हैं, वो भी हमें भी वैसे भी पता है। ठीक है, देन अगर आप उसको डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको इस तरह से कर सकते हैं। तो अब जो है हमने जो है ना मॉडल की डेवलपमेंट और उसको अप्लाई करना सीख लिया है। आप scikit learn से डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स उठाएं और उसको अप्लाई करें, और आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से देखें कि कौन सा जो है एल्गोरिदम अच्छा दे रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं तो अगर ये इंस्टाग्राम है, देखें है बिल्कुल आसान है। ये आपको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होगी, उसके बाद आप इंस्टाग्राम ये देखें और फिट करते हैं एक्स एंड ट्रेन के साथ, यहाँ पर आप उसका स्कोर देखें। टोटल 3 या 4 लाइंस लगती हैं, आप एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अभी जो है हम ये सीख रहे हैं कि भाई जो आपका डेवलप मॉडल है उसको हम सेव किस तरह से करें, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं कि यहाँ पर देखें तो मैंने इटरेशन जो है 1000 चलाई थी। लेट सपोज अगर मैं 10,000 या 1 लाख इटरेशन चलाता तो, और आपका जो है पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं और आपका लेट सपोज सिस्टम जो है शट डाउन हो गया, तो आपको फिर दोबारा से वो इटरेशन चलानी होती हैं। तो इससे बेहतर ये तरीका होता है कि हम मॉडल को जो है ना सेव कर लेते हैं ताकि हम उसको दोबारा से यूज कर सकें। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट पिकल किया है। ये मॉडल हेल्प करता है जो है ना, जो आपका डेवलप मॉडल है उसको सेव करने के लिए। सबसे पहले तो मैं डंप कर रहा हूँ भाई, मॉडल को तुम डंप करो। कहाँ पर डंप करो? इस नाम से, जो आपका मॉडल डेवलप हुआ है उसके हिसाब से तुम इसको डंप करो, ठीक है। मॉडल का नाम दिया है, देन यहाँ पर मैंने उसका डिफरेंट नेम दिया है ताकि मेरी डायरेक्टरी में जो है इस नाम के साथ वो सेव हो जाए, ठीक है। उसके बाद वंस आपका मॉडल जो है सेव हो गया तो आप उसको लोड कर सकते हैं। सिंपल, जिस नाम से आपने उसको सेव किया है उस नाम से आप उसको लोड करें। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि देखें मैंने यहाँ पर लोड किया है और मैं उससे प्रेडिक्शन ले रहा हूँ, तो तरह से कर सकता हूँ। तो 3 स्टेप्स हैं, पहले आप उसको सेव करें, देन लोड करें और आप उससे प्रेडिक्शंस लें, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल जर्नी जो है कंप्लीट होती है। मशीन लर्निंग का जो है प्रोजेक्ट किस तरह से बना, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये सारी चीज़ें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं मुझे एड्रेस कीजिएगा कि यहाँ यहाँ पर इश्यूज हुए हैं, ताकि मैं उसको दोबारा से आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।